इज ट्यूबर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट बाय द हेल्प ऑफ ट्यूबर। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है प्लांट के अंदर वो किसके हेल्प से होती है? ट्यूबर की हेल्प से होती है। ट्यूबर को अगर हम कहें तो ट्यूबर क्या होता है? ये बॉडीफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बॉडीफाइड अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो क्या है, तो उस पर क्या आएगा? रूट आएगा। ठीक है, जो बॉडीफाइड फॉर्म होती है स्टेम की उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ट्यूबर इज थिकन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ए प्लांट। ट्यूबर जो होता है वो थिक और अंडरग्राउंड स्टेम होती है प्लांट की, विथ स्वैलो विद द स्टोर फूड। वो जब भी फूड उसके अंदर स्टोर होगा तो वो क्या हो जाती है? स्वैलअप। ट्यूबर हैज नंबर ऑफ बर्ड्स। ट्यूबर के अंदर बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक जो बर्ड्स है वो एक न्यू प्लांट की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ये कहेंगे कि जो हर एक बर्ड्स है वो हर एक बर्ड से एक नए प्लांट की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर दो तरह के होते हैं, रूट ट्यूबर एंड स्टेम ट्यूबर। रूट ट्यूबर में स्वीट पोटैटो है और स्टेम ट्यूबर में क्या है? रूट पोटैटो है। Root tuber is a sweet potato and stem tuber is a root potato. नेक्स्ट इज पोटैटो। पोटैटो में जो पोटैटो ट्यूबर है उसको हम यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि हम एक पोटैटो का न्यू प्लांट ग्रो करा सके। पोटैटो ट्यूबर हैज मैनी बर्ड्स। उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स है उसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, और यही बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे। जब भी हम पोटैटो ट्यूबर को सॉइल के अंदर डाल देंगे और उसको वाटरिंग वगैरह करेंगे तो वहां से हमें एक न्यू पोटैटो प्लांट जो है वो मिलेगा। तो ये जो सारे मेथड्स थे वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड थे, और ये सारे जो मेथड है वो क्या है? नेचुरल है। ठीक है, ये सारे जो भी मेथड है वो क्या है? नेचुरल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। अब हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कैसे कराएंगे? आर्टिफिशियल मीन्स जो मैन मेड, जिसमें मैन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो कैसे होगा? वी कैन ग्रो मैनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट। हम एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट को ग्रो कराएंगे। किसकी हेल्प से? आर्टिफिशियल मेथड की हेल्प से। अब आर्टिफिशियल मेथड में क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट, देखिए हम ये जब हम एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट को क्या कर रहे हैं? ग्रो करा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है कि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट को बनाना फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड, ये किससे होता है? मैन से। मतलब इसमें मैन का क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट होगा। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। ये क्या है? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है किसका? प्लांट का। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। अब कौन कौन से मेथड होते हैं? कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। दीज आर द थ्री मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ग्राफ्टिंग से पूछा जाता है कि जो ग्राफ्टिंग है वो क्या है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कटिंग के बारे में। कटिंग क्या है? हमने किसी भी प्लांट से हम जनरली जैसे एग्जांपल लेते हैं रोज का। हमने रोज का एक प्लांट लिया, ठीक है, अब वो ग्रो कर रहा है अच्छे से, उसकी हम कोई स्टेम ले लेते हैं और उस स्टेम को हम क्या करेंगे? किसी पॉट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और उसको कंटिन्यूसली वाटर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे उस स्टेम से क्या हो रहा है? एक नया प्लांट बन रहा है। तो ये जो मेथड, यानी कि हमने क्या किया, जो हमारे पास ओल्ड प्लांट था उसकी स्टेम को कट किया। तो कट मीन्स कटिंग। तो कटिंग के मेथड में हम क्या कर रहे हैं? स्टेम ले रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं? ग्रो करा के एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कटिंग हो गया। जरूरी नहीं है कि आप स्टेम ही लो, आप लीव्स भी ले सकते हो, रूट भी ले सकते हो और उससे भी न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करा सकते हो। ये जो मेथड होगा वो कौन सा मेथड होगा? कटिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो रोज, सुगर केन, ग्रेप्स और बनाना के अंदर ये मेथड देखने को मिलता है। ये सारे जो भी हमारे पास प्लांट है वो किसकी हेल्प से ग्रो करते हैं? कटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग में क्या होगा? द ब्रांच ऑफ अ प्लांट की क्या है? ब्रांच पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरफ जाती है और मॉइस्ट सोइल से क्या हो जाती है? कवर हो जाती है, लिविंग ऑन द ओनली टिप ऑफ द ब्रांच। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर इस तरीके से ये क्या है? प्लांट की रूट्स प्रेजेंट है और ये इसकी क्या है? स्टेप। अब ये जो स्टेप है वो कहाँ आ गई? इस सॉइल के कांटेक्ट में आ गई, और कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पर फर्दर क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। अब इसको हमने ओरिजिनल यहाँ से क्या कर दिया? इसके जो प्लांट पार्ट था उससे क्या कर दिया? मेन प्लांट से कट कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यू प्लांट की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। ये जो मेथड होगा वो क्या होगा? लेयरिंग का मेथड होगा। मतलब यहाँ पर एक लेयर सी बन गई किसकी? सॉइल की, और एक न्यू प्लांट की क्या हो गई? फॉर्मेशन हो गई। आफ्टर सम डेज न्यू रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच। जो एक तरह से कहे कि ब्रांच का पार्ट था वहां से रूट डेवलप हो जाएगी, उसके ऊपर सोइल हो गई और एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो गई। ये जो मेथड होता है वो जैस्मीन प्लांट के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर और रास्पबेरी के अंदर देखने को मिलता है।
थर्ड मेथड इज ग्राफ्टिंग। थर्ड जो मेथड है वो ग्राफ्टिंग का है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इस मेथड में हम दो प्लांट लेते हैं, दो अलग अलग प्लांट लेंगे, एक प्लांट की हम रूट लेंगे और दूसरे की क्या लेंगे, स्टेम। ये कैसे, ये देखो, देखो रूट और स्टेम कैसे लेंगे, हमारे पास ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। ये इसकी क्या हो गई, स्टेम हो गई, और इसकी अब रूट। रूट कैसे कि स्टेम जो ली है हमने उसके साथ उसकी रूट भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रूट लेंगे, नहीं, वो स्टेम लेंगे जिसके साथ क्या है, रूट्स भी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम एक प्लांट की क्या ले रहे हैं, स्टैब ले रहे हैं, और एक की क्या ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्टैब और रूट हम ले रहे हैं उसी के बेसिस पर हम इसको स्टोक और सियोन बोलते हैं। स्टोक क्या होता है, जो हमारे पास पार्ट हमने लिया है, जैसे ये वाला पार्ट, ये स्टेम है, इसके साथ रूट भी प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक। और ये जो सिर्फ स्टेम है इसको बोलते हैं सियोन। तो हम ये कहेंगे कि स्टोक और सियोन दो पार्ट हमने लिए अलग अलग प्लांट के, और उसको हम आपस में क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं एक स्लैंटिंग मैनर में। ये कहे कि इस तरीके से, ये यहाँ पर, और ये क्या है, दूसरा प्लांट, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बाइंड कर दिया दोनों को, और बाइंड करने के बाद किसी पॉट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो देखिए, इन दिस मेथड कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट की स्टेम को हमने कट किया, एक जो है वो सिर्फ स्टेम और दूसरी जो है वो रूट के साथ है, ज्वाइन टुगेदर, उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं इस वे में ताकि वो एक ही प्लांट बन जाए। नेक्स्ट है कि कट पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर क्या है, स्टेम के साथ रूट प्रेजेंट है, उसको हम स्टोक कहेंगे। स्टोक इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग रूट, ये नीचे वाला पार्ट होता है क्योंकि इसके साथ क्या होती है, रूट प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट इज सियोन, कट पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट रूट, जिसमें रूट नहीं है सिर्फ स्टेम है, वो क्या होगा, सियोन होगा। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, बाइंड करने के बाद उसको पोट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और हम देखेंगे कि एक न्यू प्लांट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ये जो मेथड है वो एप्पल, पीच और एप्रिकॉट के अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो तीन मेथड थे अलग अलग, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, तो उसमें अलग अलग मेथड में हमने ये देखा कि इस तरीके से हम प्लांट के पार्ट से एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। रोज के अंदर सुगर केन, ग्रेप्स, बनाना, जैस्मीन, रास्पबेरी और एप्पल, एप्रिकॉट और पीच के अंदर। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग का फायदा क्या होता है, भाई ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, इसका कोई बेनिफिट तो होगा। तो फर्स्ट इज इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर डिजायरेबल वैरायटी ऑफ फ्रूटिंग ट्रीज। आप जैसा चाहते हो वैसे प्लांट को क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो। ठीक है, जैसा आपको फ्लावर चाहिए, जैसे आपको प्लांट चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करोगे, ग्रो कराओगे। ठीक है, सेकंड इज वैल्यूएबल प्लांट ग्रो बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड। जो ज़्यादा महंगे प्लांट होते हैं उनको हम ग्राफ्टिंग के मेथड से क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। इट इज यूज टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सीडलेस फ्रूट। आप क्या कर सकते हो, सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन करने के लिए, अलग अलग वेराइटी के लिए भी आप इस मेथड को क्या करोगे, यूज करोगे। ये तो हमने देखा कि ग्राफ्टिंग जो है उसके क्या बेनिफिट है। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हमने कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग की है, इनका क्या बेनिफिट रहेगा। तो फर्स्ट है न्यू प्लांट प्रोड्यूस एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। अगर हमें कोई नया प्लांट चाहिए हो बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट के जैसा ही चाहिए, ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे कि जो भी हमें डिजायर्ड करेक्टर चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट में डाल सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट ग्रो वेरी फास्ट। इसकी हेल्प से प्लांट जो वो जल्दी क्या करेगा, ग्रो करेगा। थर्ड इज वी कैन आल्सो गेट सीडलेस प्लांट। हम सीडलेस प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। प्लांट ग्रो बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नीड लेस अटेंशन। उनको कम अटेंशन की, ज़्यादा कम देखभाल की जरूरत पड़ती है और वो क्या हो जाते हैं, इजीली ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर सीडलेस प्लांट की हमने बात की कि आपने यहाँ पर कोई सीड का यूज नहीं किया, सिर्फ आप स्टेम, रूट और लीव्स का यूज कर रहे हो। प्लांट के पार्ट से आप क्या करा रहे हो, नए प्लांट को ग्रो करा रहे हो, तो आपको सीड की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट सीड भी आप प्लांट को क्या करा रहे हो, ग्रो करा रहे हो। तो ये क्या होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू से आपको पता चल रहा है ग्रुप ऑफ सेल, सेल का क्या है, ग्रुप है, और कल्चर मीन्स क्या हो गया, मीडियम। ठीक है, आपने एक सेल का ग्रुप लिया और उसको एक मीडियम प्रोवाइड किया और उसको क्या करा रहे हो, आप ग्रो करा रहे हो, तो वो क्या होगा हमारा टिश्यू कल्चर।
द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। आपने प्लांट टिश्यू ले लिया और उस छोटे से टिश्यू से, उस सेल के ग्रुप से आप क्या करा रहे हो, ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम। आप उसको सुटेबल ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो, एक कल्चर प्रोवाइड कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। अब कल्चर सॉल्यूशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी की वजह से जो पूरा प्लांट है वो ग्रो कर पाता है। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन जो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे इस कल्चर के अंदर डाले जाते हैं, ताकि जो प्लांट हम ग्रो कराना चाहते हैं वो प्रॉपरली क्या कर सके, ग्रो कर सके। अब प्रोसेस क्या होता है इसमें, प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। फर्स्ट ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन। कह रहा है कि आपने क्या लिया, एक छोटा सा पीस ले लिया, किसका, प्लांट टिश्यू का। उसके बाद क्या किया, फ्रॉम ग्रोइंग पॉइंट, कहाँ से ले रहे हो इसको, जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद लेने के बाद उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में, हम कहेंगे कि हार्मोन्स वगैरह के अंदर ऐसे कल्चर में रखेंगे जहाँ पर वो क्या कर सके, ग्रो कर सके। विद द हेल्प ऑफ हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट्स प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली। ये कह रहा है कि जो हार्मोन्स है और न्यूट्रिएंट है उसकी हेल्प से वो जो टिश्यू हमने लिया है वो क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही वो डिवाइड होगा और ग्रो करेगा तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक सेपलेस लंप की। सेपलेस लंप, जैसे हमने क्या लिया, एक सिंगल ये टिश्यू ले लिया था, अब ये टिश्यू क्या करेगा, यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड हो रहा है तो इसने क्या बना लिया, एक लंप ऑफ मास बना लिया। इसकी कोई शेप वगैरह नहीं है, ये क्या है, लंप ऑफ मास है। और इसी लंप ऑफ मास को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। लंप ऑफ मास को क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। अब ये कैलस जो है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, जहां पर रूट डेवलप हो उस मीडियम के अंदर, ठीक है। कैलस ट्रांसफर अनदर जेली वेयर रूट डेवलप, यानी कि कैलस को हमने क्या किया, एक दूसरे मीडियम के अंदर डाल दिया जहां पर उसकी रूट क्या हो सके, डेवलप हो सके। द कैलस विद डेवलप रूट, अब रूट डेवलप हो चुकी है, उसको हम उस जेली के अंदर, उस मीडियम के अंदर ट्रांसफर करेंगे जहां पर उसकी क्या हो, शूट डेवलप हो, ठीक है। अब रूट भी डेवलप हो गई, शूट भी डेवलप हो गई। अब उसको हम क्या करेंगे, एक पॉट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और पॉट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, वो कंटिन्यू ग्रो करेगा। आप इसको ऐसे समझे, देखो प्लांट का स्टार्टिंग में हमने क्या ले लिया, एक प्लांट टिश्यू लिया, इस टिश्यू को हमने किस में डाला, उस हार्मोन मीडियम में कहेंगे या न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जिसके अंदर वो क्या करे भाई, डिवाइड हो, ठीक है। अब यहाँ पर इस मीडियम में डाला, ये कौन सा मीडियम है, ये हार्मोन और न्यूट्रिएंट वाला मीडियम है जिसके अंदर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंप ऑफ मास। इस लंप ऑफ मास को क्या बोल रहे हैं, कैलस बोल रहे हैं। इस कैलस को हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे मीडियम में, उस मीडियम के अंदर जहां पर क्या प्रेजेंट है, जहां पर इसकी रूट क्या हो सके, डेवलप हो, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, रूट कल्चर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं इसको। रूट कल्चर के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। रूट कल्चर में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर रूट डेवलप हो जाएगी, फिर इसको शूट कल्चर में ट्रांसफर करेंगे। शूट कल्चर में ट्रांसफर किया तो शूट भी डेवलप हो गई। अब रूट और शूट दोनों चीज आ गई, फिर इसको हम एक फर्दर पोट में ट्रांसफर कर देंगे जहां पर रूट जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगी और स्टेम जो है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो हमने देखा किस तरीके से हमने प्लांट के एक छोटे से टिश्यू से एक पूरे प्लांट की फॉर्मेशन कराई। यही जो मेथड होगा वो हमारा क्या होगा, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है कि ये जो टेक्निक है वो यूज किस में की जाती है, ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से होते हैं, जो भी हम जैसे डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। ऑर्किड है, डेलिया है और कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो कि टिश्यू कल्चर से ग्रो कराते हैं। प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर कॉल्ड द माइक्रो प्रोपेगेशन। ये कह रहा है कि जो हम प्लांट किसकी हेल्प से, टिश्यू कल्चर की हेल्प से ग्रो कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के क्या बेनिफिट है, टिश्यू कल्चर को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो फर्स्ट है, दिस इज वेरी फास्ट टेक्निक। ये फास्ट टेक्निक है। 1000 प्लांटलेट्स प्रोड्यूस इन ए फ्यू वीक। आप कुछ ही वीक में बहुत सारे प्लांटलेट्स को क्या करा सकते हो, प्रोड्यूस करा सकते हो। प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक आर डिजीज फ्री। ये क्या होते हैं, डिजीज फ्री प्लांट होते हैं। बहुत ही कम स्पेस में, वेरी लिटिल स्पेस रिक्वायर फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट। आप कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा प्लांट को ग्रो करा पाओगे। फोर्थ इज एनी सीजन वी कैन ग्रो प्लांटलेट्स थ्रू दिस टेक्निक। हम किसी भी सीजन में क्या करा सकते हैं, इनको ग्रो करा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको इसमें सीजन में ग्रो नहीं कराओगे, इस सीजन में ग्रो नहीं कराओगे, ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट इज, डू ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ themselves इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, क्या इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की, क्या ये सही है? देखो कैसे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें प्रोडक्शन जो होती है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होता है। जेनेटिक वेरिएशन कम्स ड्यू टू इनएक्यूरेसी। कई बार डीएनए के अंदर, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो कई बार जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें अंदर क्या हो जाती है, इनएक्यूरेसी आ जाती है। उस इनएक्यूरेसी की वजह से हो सकता है थोड़ा सा क्या ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंज आ जाए, अदरवाइज क्या रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। डीएनए रेप्लिकेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान अगर रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इनएक्यूरेसी आ रही है, तब तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कोई जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है उसके अंदर चेंज आ सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा। बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइटोसिस, कह रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें माइटोसिस में तो वो कैसे है। यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पर पहले ये हमारे पास कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई। कॉपी कैसे, जैसे अगर हम कहें माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, माइटोसिस डिवीजन जो है वो दो तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस को बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। हम माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस में क्या होगा कि मान लो जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने, 46 है, ठीक है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ तो कितने बन गए, 92। अब ये 92 क्या हो जाएंगे, दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे, 46 और 46 यहाँ पर। तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर सेल जो थी उसके अंदर 46 थे, और 46 से क्या हो गए, रेप्लिकेशन से 92 बने, और एक सेल से फिर यहाँ पर दो सेल बन गई, और दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो बिल्कुल कैसे है, पेरेंट के जैसे सेल है। जैसे पेरेंट सेल के अंदर 46 है, बिल्कुल इनके अंदर भी क्या है, 46 है। तो ये जो 92 बना, ये क्या है, रेप्लिकेशन है। अब यहाँ पर डीएनए की कॉपी हो गई, डीएनए की एक कॉपी थी और यहाँ पर दो, यानी कि क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। अब रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन होगा। ये दो न्यूक्लियस जो थे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का क्या होना, डिवाइड होना। उसके बाद क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और ये दोनों सेल क्या हो जाएगी, अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। बिल्कुल एसेक्सुअल मेथड में भी क्या होता है, यही प्रोसेस होता है कि एक पेरेंट सेल होती है और उससे दो क्या हो गई, डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर अगर न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर अगर कोई चेंज नहीं है तो बिल्कुल क्या एग्जैक्ट कॉपी है। लेकिन यहाँ पर इस डिवीजन के दौरान अगर कोई चेंज आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, इनएक्यूरेसी हो गई, तो हो सकता है कि चेंज आ सके। तो हम ये कहेंगे कि अगर डीएनए जो है वो एक्यूरेटली रेप्लिकेट कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस दौरान क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है। नेक्स्ट इज डॉटर न्यूक्लियाई हैव सम डीएनए बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन। जो डॉटर न्यूक्लियाई है, हैव सम डीएनए, उसके अंदर क्या होते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ से आया, रेप्लिकेशन की वजह से। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है किससे, पेरेंट पार्ट से, हम ये कहेंगे कि पेरेंट सेल से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, उसको क्या कहेंगे, क्लोन। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, मतलब अगर रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, बिल्कुल अपने पेरेंट का एग्जैक्ट होगा। उस पेरेंट का जो बिल्कुल एग्जैक्ट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोन बोल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्लोन। क्लोन क्या है, द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय वन पेरेंट। एक पेरेंट से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है और वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल है अपने पेरेंट का, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। जैसे हाइड्रा के अंदर जो उसके ऑफस्प्रिंग बना है बर्ड की हेल्प से, तो वो उसका क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लोन प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है। इसमें एग्जांपल है डॉली शिप। डॉली शिप इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोन इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो डॉली शिप है वो क्लोन का एग्जांपल है। और दिस इज हिट हेडलाइन इन द 1997। ये 1997 में देखा गया था कि भाई ये जो डॉली शिप जो थी वो बिल्कुल क्या थी, अपने पेरेंट की बिल्कुल आइडेंटिकल थी।
द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रोसेस होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो बिल्कुल आइडेंटिकल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। क्लोन तो जो बन रहा है वो होगा, क्लोनिंग इस प्रोसेस को हम कहेंगे। क्लोन क्या है, क्लोनिंग क्या है? क्लोन इज जो फॉर्मेशन हुई वो, और क्लोनिंग इज ए मेथड। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशन है, वेरिएशन आते भी है या नहीं आते? अगर हम ये कहें कि जो पेरेंट है उसका बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी है, कोई उसके अंदर चेंज ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, उसके अंदर वेरिएशन भी नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज आ गया डीएनए के अंदर, तब तो हो सकता है कि वेरिएशन आए। तो ये ही कहेंगे इसके अंदर बिल्कुल जैसे सेम हमने कहा था कि जो एग्जैक्ट कॉपी है नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी सेम होगा कि डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन हैपन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अलग अलग क्या होती है, सेल डिवीजन के दौरान केमिकल रिएक्शन होती है। रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, डीएनए वेरिएशन, कब डीएनए के अंदर वेरिएशन आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए नॉट आइडेंटिकल, डीएनए आइडेंटिकल नहीं होता, उसी की वजह से पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। देखो वेरिएशन होता क्या है, पेरेंट जो है उससे ऑफस्प्रिंग का क्या होना, डिफरेंट होना। अगर बिल्कुल पेरेंट के जैसा ही आ गया तो पेरेंट जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा वैसे में ही ऑफस्प्रिंग रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वेरिएशन आ रहे हैं तो वो दूसरे एडवर्स कंडीशन में, यानी कि थोड़ी सी अगर कंडीशन ऐसी हुई कि भाई वो अपोजिट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं है, ठीक है, तो वो एडवर्स कंडीशन में भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर पाएगा। सच एज एक्सरसाइज है, एक्सेसिव हीट की अगर हम बात करें, कोल्ड की बात करें, शॉर्टेज ऑफ वाटर की बात करें, ये सारी क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। ये सारी क्या है, एडवर्स कंडीशन है। अगर आइडेंटिकल रहेगा बिल्कुल पेरेंट का तो इनका सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन इनका आइडेंटिकल नहीं है, उसके अंदर वेरिएशन है, उनसे थोड़ा अलग है, तो अपने आप को क्या करेगा, तो सर्वाइव कर पाएगा। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज टू मच ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव, ज्यादातर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे, एंड दे बिकम डाई, वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। बट सब बैक्टीरिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ वेरिएशन, और कुछ जो है वो सर्वाइव करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, वेरिएशंस है, वेरिएशन की वजह से वो सर्वाइव कर पाएंगे, और बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो वेरिएशन जो है वो लाइफ को सर्वाइव करने में, हम यह कहें कि सर्वाइवल के जो चांसेस है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ तक जो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।